Hello बच्चों, our question is in the rectangle the two corners have charges q1 minus 8 microcoulomb and q2 plus 4 microcoulomb. ठीक है. The work done in moving a charge plus 3 microcoulomb from point B to A. ठीक है, आपको बोला कि आपको B से A की तरफ एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा अपन को प्लस का 3 माइक्रोकुलम. इसको यहाँ से फाइनल पॉइंट ए तक आपको लेके जाना है. आपको वैल्यूज भी गिवन है. आपको क्यू ए की वैल्यू दे रखी है बेटा माइनस का 8 माइक्रोकुलम और Q2 की वैल्यू अपन को गिवन है बेटा प्लस का 4 माइक्रोकुलम. ठीक है, अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अपन को रिलेशन पता होना चाहिए. तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. अच्छा, आप किस पॉइंट पे जा रहे हो? बोला फाइनल पोटेंशियल है, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस आए कहां से थे? बी वाले पॉइंट से. तो वी भी आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, अगर अपन क्यू की बात करें, किस चार्ज को लेके जा रहे हो बेटा आप? 3 माइक्रोकुलम चार्ज को लेके जा रहे हो. तो अगर अपन वैल्यूज पुट करें यहाँ पे तो W इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी ए माइनस वी बी. अब अपन को वी ए और वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था और बी पॉइंट पे पोटेंशियल. मान लो जब चार्ज बी पॉइंट पे है तब अपना पोटेंशियल कितना होगा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं. तो वी बी इज इक्वल टू वीबी की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा किसकी वजह से? Q1 की वजह से और Q2 की वजह से. तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा बेटा? K Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है. अपन ने उसको यहाँ पे पुट कर दिया 5 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा यूनिट के अंदर. ठीक है, फिर अपन बी वाले पॉइंट Q2 की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकाले तो वो कितना आएगा बेटा? प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2. ठीक है, मीटर के अंदर एसआई के अंदर पुट कर दिया. अब अपन वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज है वो 3 माइक्रोकुलम कहाँ पे पहुंच गया? ए वाले पॉइंट पे पहुंच गया. तो ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? सबसे पहले क्यू ए की हेल्प से जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करेंगे. तो वो कितना आएगा बेटा? के Q1 डिवाइडेड बाई, अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 20 इंटू 10⁻⁻2. ठीक है, प्लस फिर बी ए वाले पॉइंट पे Q2 की हेल्प से जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा बेटा? के Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की ये कितना बेटा यहाँ पे? प्लस का 5 सेंटीमीटर. तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में अपन ने चेंज कर दिया. अब इन दोनों की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, बाहर क्या है बेटा? 3 इंटू 10⁻⁻6. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं क्यू ए की. ठीक है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल अपना यही है. तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? के Q1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2. ठीक है, प्लस फिर के Q2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻2. ये अपन ने किसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे? अपन ने वी ए की वैल्यू पुट कर दी है माइनस. अब ना वीबी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. तो वीबी की वैल्यू कितना आएगा बेटा? के Q1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2. ये अपने पास वैल्यूज आ गई कुछ इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे अगर अपन कॉमन लेते हैं तो के है वो सभी वैल्यूज से कॉमन आ रहा है. तो 3 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन लेंगे तो के बाहर आएगा. के की वैल्यू पुट करते बेटा 9 इंटू 10⁻9. ठीक है, और फिर अगर अपन इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे सबसे कॉमन आ रहा है वो Q1 आ रहा है. ठीक है, इस वैल्यू से और इस वाली वैल्यू से जो कॉमन आ रहा है वो Q1 आ रहा है. ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा? 100 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5. और इन दोनों वैल्यूज से जो कॉमन आ रहा है वो Q2 कॉमन आ रहा है. तो प्लस Q2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20. अब इस वैल्यू को अपन को सिंप्लीफाई करना है और Q1 और Q2 की वैल्यू भी पुट करनी है. तो वर्क डन इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा बेटा 27 इंटू 10⁻3. ठीक है, और Q1 की वैल्यू अपने पास कितना बेटा? माइनस का 8 माइक्रोकुलम. तो -8 इंटू 10⁻6 ऊपर कितना आएगा यहाँ पे? इसको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा अपना 5
माइनस, इसको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा बेटा 20, तो माइनस का 20, फिर प्लस Q2 की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, इसको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो 20 आएगा, ठीक है, माइनस इनको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं सभी वैल्यूज को, तो वर्क डन इज इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट में कितना आ रहा बेटा, यहाँ पे ये माइनस का 15 और माइनस का 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इन सभी वैल्यू से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 15 कॉमन आ रहा है और इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा अपन को, 8 प्लस 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12, इसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब अगर अपन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन इन तीनों वैल्यूज को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू आएगा बेटा 4860 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 4.86 जूल, मतलब अप्रोक्सीमेट ये जो आंसर हो जाएगा अपना 4.9 जूल। अब अपन ऑप्शंस देख लेते बेटा, ऑप्शंस अपना यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।